गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और देश के खिलाफ कोरोना महामारी के खिलाफ इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं डिफरेंट 3 सब्जेक्ट्स के लेक्चर ले चुका हूँ, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट, फंक्शनल कम्युनिकेशन सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट और IMD इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग फाइनल का सब्जेक्ट है। आज मैं एक और नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाला हूँ और वो सब्जेक्ट का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, EC। ये केमिकल इंजीनियरिंग CE ब्रांच का फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में, ऊर्जा संरक्षण के बारे में, ऊर्जा विकल्पों के बारे में और ऊर्जा के भंडार के बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, उसमें हमें क्या पढ़ना है? एनर्जी पढ़नी है, एनर्जी के सोर्सेज पढ़ने हैं, अल्टरनेटिव ऑफ एनर्जी पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा क्या पढ़ना है? इसके अलावा हमको पढ़ना है एनर्जी सिनेरियो। इन 3 से 4 बेसिक टॉपिक्स के इर्द गिर्द हमारा एनर्जी कंजर्वेशन नाम का सब्जेक्ट जो है वो घूमता है। ठीक है, ये 3 से 4 टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, 3 से 4 टाइप के जो टॉपिक्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स, उनको हमें पढ़ना है। यानी हमें सबसे पहले एनर्जी क्या होती है पढ़ना है, फिर एनर्जी कितने टाइप की होती है, उनको क्लासीफाई कैसे करा जाए ये पढ़ना है, फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज़ हैं उनका यूज़ क्या है, भारत में उनका यूज़ क्या है, इन सब बातों पे हमें गौर करना है और इन सब बातों को हमें पढ़ना है इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज़ एनर्जी? तो एनर्जी आपने पढ़ा था, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज़ अ पावर या एनर्जी इज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, एक तरीके से एनर्जी क्या है? एक कैपेसिटी है किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, वहीं अगर बात करें और बेसिक फॉर्म में, तो एनर्जी क्या है? एनर्जी को बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ लगता है कि कभी भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, एनर्जी का नाइदर भी जनरेटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, है ना, इस तरीके की चीज़ें पढ़ी होंगी। तो चलते हैं आगे और समझते हैं कि एनर्जी है क्या। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी को छोड़ो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी की डेफिनेशन है, आप इन बुक इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, इसके बाद में मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला वही पुरानी डेफिनेशन जो आपने हमेशा से पढ़ी होगी कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी किसी भी प्रकार से बनाई या डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, बस इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ये हमारी डेफिनेशन निकल के आती है। दूसरा डेफिनेशन क्या निकल के आती है? डेफिनेशन नंबर सेकंड, एनर्जी इज द एबिलिटी टू कॉज चेंज इन एन ऑब्जेक्ट। कॉज चेंज इन एन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ये जो तुम्हें बात दी हुई है, यहां से ले, कॉज चेंज इन ऑब्जेक्ट। कॉज चेंज इन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा किसी कार्य को करना, इसका मतलब ही कार्य होता है। मैंने बोला ना, किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कह सकते हैं या कहते हैं। तो ये बेटा वर्क ना लिख करके यहाँ पे कॉज चेंज टू ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप कोई चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कार्य माना जाएगा। ठीक है, तो इसकी 2 डेफिनेशन हो गई। तीसरी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स एनर्जी इज एन क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी ट्रांसफर
टू एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वर्क। देखो यहाँ पे फिर से वर्क आ गया है ना, ऑन टू हीट एंड द ऑब्जेक्ट। देखो बेटा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हर तरीके से घूम घाम के वर्क आ जा रहा है। ये सारे डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसको देसी भाषा में अगर मैं एनर्जी को समझाऊँ तो एनर्जी क्या है? एनर्जी एक कैपेसिटी है किसी काम को करने की, पहली बात। दूसरी बात, एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरी बात, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तीसरी बात, ठीक है। इन तीन डेफिनेशंस को आप लोगों को बेसिकली ध्यान रखना है और हिंदी में ध्यान रखना है। इंग्लिश में आप इसको कन्वर्ट करके लिख लेंगे। कौन कौन सी एनर्जी क्या है, एक बार फिर से हम क्लियर करते हैं कि एनर्जी है क्या बेटा। एनर्जी क्या है? एनर्जी, सबसे पहली चीज, एनर्जी एक कैपेसिटी है टू डू वर्क, कैपेसिटी है काम को करने की। दूसरा एनर्जी क्या है? एनर्जी एक को ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। तीसरा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यही एनर्जी है, ठीक है। अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन कि सर ठीक है एनर्जी ये है, तो हम कैसे पहचानें कि एनर्जी क्या है, कैसे उनको क्लासिफाई करें कि एनर्जी क्या है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपना। या देखो विभिन्न टाइप्स की एनर्जी को दिखाया हुआ है यहाँ पे। आप देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दिखाया हुआ है, यहाँ पे सोलर एनर्जी दिखाया हुआ है, ऊपर विंड एनर्जी दिखाया हुआ है ना। यहाँ पे देखो फिर से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब चीज़ें दिखाई हुई हैं। ये ज्वालामुखी से निकलने वाली एनर्जी है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग जियोथर्मल एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, क्लासिफिकेशन एनर्जी को कितने प्रकार से हम क्लासिफाई करें। देखो बेटा, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना होता है, और अगर हमें सिंपल फॉर्म में उसको तोड़ेंगे तो उसका क्लासिफिकेशन हमको करना होगा। तो एनर्जी का जो क्लासिफिकेशन है वो हम डिफरेंट बेसिस पे करते हैं, डिफरेंट तरीके से करते हैं, ठीक है। कभी तो उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से करते हैं, कभी उसकी यूजेस के हिसाब से करते हैं, ठीक है, कभी उसके नष्ट होने के हिसाब से करते हैं, कभी उसके कन्वर्जन के हिसाब से करते हैं। तो एनर्जी को डिफरेंट टाइप से हम क्लासीफाई करते हैं और उसको डिफरेंट टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज में काउंट करते हैं। इससे हमें उसके बारे में समझने में और पढ़ने में दोनों में ही आसानी हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो एनर्जी का क्लासिफिकेशन है वो है प्राइमरी एनर्जी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है बेटा? प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। प्राथमिक एनर्जी ऐसी एनर्जी जो हमें नेचर से ऐसे ही प्राप्त हो जाए, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े, कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ना पड़े, वो रेडी टू यूज़ फॉर्म में मिले। जैसे हम बात करें फल की, तो फल क्या है? फल एक प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है। वहीं अगर रोटी की बात करें तो रोटी प्राइमरी नहीं है बेटा, रोटी सेकेंडरी है। हमें पहले गेहूं को निकालना पड़ता है, वीट्स को निकालना पड़ता है, फिर उसको पीसते हैं, आटा यानी फ्लावर बनाते हैं, फ्लावर के बाद में फिर उसके डो बनाते हैं, डो मतलब उसका लोई बनाते हैं, फिर उसकी रोटी बनाते हैं ना, उसको सेकते हैं, देन हमको ब्रेड या रोटी खाने को मिलता है। तो वो क्या है? दैट इज़ द प्रोसेस्ड फूड। वो फूड में हम लोगों ने प्रोसेसिंग की है, उसमें हमने बनाने में कुछ काम किया है। वहीं अगर हम आम की बात करें तो डायरेक्ट पेड़ से तोड़िए और खाइए, है ना। तो जो एनर्जी हमको डायरेक्ट मिल जाती है, जिसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम उसका यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एनर्जी के सोर्सेज कहलाते हैं प्राइमरी, जो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी। मैंने अभी आपको बताया कि सेकेंडरी एनर्जी के रिसोर्सेज क्या होते हैं? वे एनर्जी के रिसोर्सेज जिनमें कुछ प्रोसेस करना पड़े, वो सेकेंडरी होते हैं। छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लो आपको जो पेट्रोलियम मिला खुदाई के दौरान, आपने पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, फ्यूल्स में भी पढ़ा होगा कि गाढ़ा काला चिपचिपा पदार्थ हमें वहाँ से मिलता है पृथ्वी से।
तो दैट इज़ द प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज। उसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो वो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज में कहलाएगा। वहीं उसको फिल्टर करने के बाद में पेट्रोल, डीजल और अलग कैरोसिन में जब हम चेंज करते हैं, बदलते हैं, उस कंडीशन में क्या हो जाता है बेटा, वो सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज में बदल जाता है। यानी आपका जो पेट्रोलियम है वो कैसा है, सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि उसके साथ में इंसानों ने कुछ प्रोसेशन किया है, कुछ काम किया है। अगर वो कुछ काम नहीं करते देन वो प्राइमरी। कुछ काम कर लिया, उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया, दैट इज सेकेंडरी। एक बार और क्लियर करते हैं। ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जो डायरेक्ट हमको पृथ्वी से मिले यूज करने की फॉर्म में, या उल्टा कहते हैं कि ऐसे एनर्जी के रिसोर्सेज जो पृथ्वी से या नेचर से लेने के बाद में तुरंत इस्तेमाल कर लिए जाएं, वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी एनर्जी के रिसोर्सेज। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, ऐसे एनर्जी के रिसोर्सेज जो प्रकृति से लेने के बाद हमें प्रोसेस करना पड़े, हम उसमें कुछ बदलाव करके प्रयोग करें, तो वो कहलाते हैं सेकेंडरी एनर्जी के रिसोर्सेज। ओके, अब उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए। ये दो चीज़ें आपकी हो गई, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब बात आती है कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। कहता है सर ये क्या है? कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जिनकी खरीद फरोख्त होती है, ठीक है, जो आपको खरीदने पर ही प्राप्त होते हैं, ऐसे नेचुरल फॉर्म में ना मिले। जैसे कि बिजली। बिजली आपको बेटा कभी खरीदने पे प्राप्त होती है, हमेशा आपको खरीदने पे प्राप्त होगी। आपको जब तक आप उसको खरीदेंगे नहीं, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होगी। ठीक है, और क्या हो सकता है? और कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? पेट्रोलियम, डीजल, ये सारे क्या हैं, प्राइमरी सेकेंडरी तो हैं ही हैं, एज वेल एज क्या है, कमर्शियल। क्यों? क्योंकि आप उनको खरीदते हैं, खरीद के प्रयोग करते हैं। वहीं नॉन कमर्शियल कैसे होते हैं? जो प्रकृति में स्वतः ही फ्री पाए जाते हो, जिनकी खरीद फरोख्त ना होती हो या उनके फ्री में मिलने की संभावना हो, वो कैसे होते हैं? नॉन कमर्शियल होते हैं। जैसे फायरवुड का मतलब जलावन लकड़ी, यानी ऐसी लकड़ी जिसको हम जला के खाना वाना बनाते हैं। तुमने देखा होगा गांव में लोग उन लकड़ियों को बीन लाते हैं, है ना, प्रकृति में मिल जाता है, वो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, या किसी तरीके का घास फूस है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिना खरीदे नेचर से मिल जाती हैं। ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, अब बात आती है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज, आपका ये वाला भी कंप्लीट हो गया। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल आपका खत्म हो चुका बेटा। अब आती है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ऐसे एनर्जी के रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल बार बार कर सकें, मोर देन वन टाइम कर सकें, वो कैसे कहलाते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी। जिनको रिन्यू किया जा सके। इनके नाम से ही आपको महसूस हो रहा होगा कि भैया रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? ऐसे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं जो क्या करते हैं, ऐसे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं जो क्या करते हैं, बार बार रिन्यू होते रहते हैं। और जो रिन्यू ना हो पाए वो क्या कहलाते हैं? ऐसे एनर्जी के रिसोर्सेज जो रिन्यू ना हो पाए वो नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हाइड्रो पावर का आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, एक बार पानी वहाँ से गुजर गया टरबाइन से तो आप उसको वापस नहीं ला सकते, या वापस ला सकते हैं लेकिन वो वापस करना इतना किफ़ायती नहीं रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रो पावर, एक बार में खर्च हो गई। ठीक है, वहीं दूसरा विंड एनर्जी, हवा चल रही है, एक पंखा लगा लो, दूसरा लगा लो, फिर हवा आएगी, आती ही रहेगी। इस तरीके से विंड एनर्जी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज में आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे एनर्जी के रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन समझ में आए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या अपने Q&A सेशन करेंगे, उस सेशन के लिए नोट करके रख लीजिए, वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका लेक्चर भी 14-15 मिनट का हो चुका है। 15 मिनट से ज़्यादा तो फिर आपके लेक्चर में प्रॉब्लम होने लगती है। उम्मीद है आपको एनर्जी के बारे में बेसिक नॉलेज मिली होगी। एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं।
कि एनर्जी है क्या? एनर्जी किसी कार्य को करने की क्षमता है जिसको हम ना तो जनरेट कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसको क्लासीफाई करने की बात आए, इसको समझने की बात आए तो हम डिफरेंट टाइप से तोड़ लेते हैं। सबसे पहला, उपलब्धि के आधार पर। ये कैसे आधार पर है बेटा? उपलब्धि के आधार पर है, उपलब्धि के आधार पर, ठीक है। दूसरा क्या है? बिक्री के आधार पर, ठीक है। और तीसरा क्या है? जनरेशन के आधार पर, जनरेशन उत्सर्जन के आधार पर, ठीक है। तो इतने प्रकार से हमारे ये एनर्जी के रिसोर्सेज हम लोग क्लासीफाई करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो एक वीडियो दोबारा से, यही वीडियो आप दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर एनर्जी के और कंसेप्ट्स के साथ में। तब तक आप अपने घरों पर रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी नियमों का पालन करिए, देश की कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।